हे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 समझेंगे सॉल्व करना, जहाँ पर हमें डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। और इससे पहले मैंने आपको फ्रैक्शन पूरा डिटेल में समझा दिया एक्सरसाइज 2.4 तक। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो हमारा डेसिमल होता है उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, है ना, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 2.5 का, उसमें से पूछा जा रहा है कि विच इज़ ग्रेटर, इन दोनों डेसिमल्स में से कौन सा ग्रेटर है, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, यहाँ पर कौन सा ग्रेटर है, और इसी तरीके से इन सभी में हमको कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो इसे एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फिर आप बस देख करके ही बता सकते हो कि कौन सा जो डेसिमल है हमारा ना वो ग्रेटर है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, जैसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें 0.5 को कंपेयर करना है 0.05 से। तो एक डेसिमल का छोटा सा रूल ये है कि अगर हमारे पास डेसिमल के बाद कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको हम लोग किसी भी दूसरे डेसिमल वाले नंबर से कंपेयर करना है, तो दोनों साइड डेसिमल जो है ना हमारा, उसके बाद दोनों जितने भी डिजिट हो ना दोनों में बराबर हो। जैसे यहाँ पर देखो, डेसिमल के बाद केवल 1 ही डिजिट है, और यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद टोटल 1 और ये 1 2 डिजिट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको भी डबल डिजिट बना देंगे, और डबल डिजिट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक 0 बढ़ा देना है। किधर बढ़ेगा वो देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 जो है, उसको अगर हम लोग बढ़ा दें तो ये बन जाएगा हमारा 0.50। यानी कि कभी भी अगर हमारे पास डेसिमल के बाद कोई भी नंबर दिया रहे ना, तो उसके राइट साइड में आप डेसिमल वाले नंबर के बाद कितना हो 0 बढ़ा दो, उससे उसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, यानी कि 0.5 उसको हम 0.50 भी कह सकते हैं, और इसको अगर हम लोग डेसिमल के टर्म में पढ़ेंगे तो 0.50 पढ़ाएगा। इसके अलावा हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं पता है, 0.500 भी लिख सकते हैं। यानी कि आप कितना हो 0 बढ़ा लो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? वो दूसरे वाले जो डेसिमल है ना उसके कंपैरिजन में रहेगा हमारा। और ये वाला जो हमारा है 0.05, वो तो हमारा पहले से ही 2 डिजिट है, तो ये 0.05 भी होगा। अब आपको क्या देखना है कि डेसिमल के बाद इधर वाला हमारे पास ये कितना बन गया, 50 बन गया, और ये कितना है 0.5 है, तो ये कितना कहलाएगा, 5 कहलाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है बात ना? 0.5 कितना होता है, 5 होता है, और 50 कितना होता है, 50 होता है। तो 50 जो है वो ग्रेटर है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि जो 50 है वो ग्रेटर होता है 0.5 से। सो इसलिए हमारा जो 0.5 है ना वो ग्रेटर होगा 0.05 से। इज दैट क्लियर? यानी कि हमारा जो 0.5 है इसके राइट साइड में आप कितना हो 0 बढ़ा सकते हो, उससे उसका वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर इधर हमारे पास 3 डिजिट वाला रहता, मान लो जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ फिर से, कि यहाँ पर मान लो हमारे पास एक नंबर और बढ़ा हुआ रहता, मान लो यहाँ पर क्या रहता, 1 रहता। ठीक है, हमको कंपेयर करना रहता 0.5 को, और उसमें कंपेयर कितना करना रहता, 0.051 को कंपेयर करना रहता। तो अब इस साइड हमारे पास कितना है, टोटल 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 2 3। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 0.5 है इसके राइट साइड में, यानी कि डेसिमल की इस साइड में हम 3 नंबर को कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि जो हमारा 5 पहले से 1 डिजिट है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5। अब इसमें हम लोग को 3 डिजिट बनाना है, तो एक 0 बढ़ा देंगे और एक 0 और बढ़ा देंगे, तो टोटल 1 2 और 3 डिजिट हो गया ना। तो इधर में हमारे पास पहले से कितना है, वहाँ पर हमारे पास पहले से 3 डिजिट है, 051 पहले से है, तो यहाँ पर हम लोग का ये 051 ही रहेगा। ठीक है, तो अब दोनों हमारे पास क्या हो गया, डेसिमल के बाद इधर भी 3 डिजिट हो गया, और डेसिमल के बाद इधर भी 3 डिजिट हो गया। तो अब देखो ये कितना बन गया हमारा, ये 500 बन गया, और ये 051 है, यानी कि ये 51 कहलाएगा। क्योंकि हमारा 500 जो है वो ग्रेटर होता है 051 से, या फिर आप इसको डायरेक्ट 51 भी लिख सकते हो। इसलिए हमारा जो ये वाला नंबर है ना 0.5, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा 0.051 से। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। पहले क्या करना है कि जितने भी डिजिट हैं डेसिमल के राइट साइड में उसमें आपको कन्वर्ट कर लेना है। यानी कि जितने भी इधर मान लो 3 डिजिट है तो इसको भी 3 डिजिट वाला बना लेना है। इधर अगर 4 डिजिट है तो इसमें भी 0 0 बढ़ा करके 4 डिजिट बना लेना है, और उसके बाद फिर आपका इजीली कंपेयर हो जाएगा। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। यानी कि इनका जो फ्रैक्शन बना लेंगे पहले, जैसे कि देखो 0 जो हमारा 5 है, ठीक है, ये पहला ये हमारा फर्स्ट मेथड है, और यही हमारा ज़्यादा ईजी मेथड है। ठीक है, सेकेंड वाला मेथड अब समझो कि सेकेंड मेथड में क्या होता है। तो जो हमारा सेकेंड मेथड होता है, सेकेंड मेथड, उसमें हम क्या करते हैं कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 0.5 है, तो ये कितना कहलाएगा, ये 5 हमारा 10 कहलाएगा। क्योंकि देखो डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट है, इसका मतलब कि नीचे में एक 10 छुपा हुआ है। तो 0.5 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो 5/10 कहलाएगा। उसी तरीके से हमारा ये जो 0.05 है, इस तरीके से ये 0.05, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 5/100 कहलाएगा। क्योंकि ये हमारे पास पहले से 5 है, और डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट है, तो 1 और 2 डिजिट है। तो नीचे में हम क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 100 कर लेंगे।
लेंगे। अब यहाँ पर नीचे में 10 है और यहाँ पर 100 है, तो क्या हो जाएगा, हमको दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना उसको सेम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 को हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 बनाने के लिए हम इसका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 हमारा 100 होता है, तो जब नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर हमारा आ जाएगा 5 10 जा 50 और नीचे में 10 10 जा हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। और ये तो पहले से ही 5/100 है, तो फिर से आप देखो कि 5/100 बड़ा होगा या 50/100 बड़ा होगा। तो सिंपल है कि अगर डिनोमिनेटर हमारा इक्वल रहता है तो न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर होता है वही हमारा बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि जो हमारा 50/100 है वो क्या है, ग्रेटर है 5/100 से, इसलिए हमारा ये जो है ना 0.5 ये ग्रेटर हो जाएगा 0.05 से। ये दूसरा मेथड है। तो अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप इस मेथड से बना लो। अगर आपको इक्वल करने वाला मेथड इजी लगता है तो इक्वल करने वाले मेथड से, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन को इक्वल करते हैं डिनोमिनेटर, उस वाले मेथड से भी आप बना सकते हो। दोनों मेथड आपका सही कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए जल्दी से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। जैसे देखो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 0.7 दिया गया है और 0.5 दिया गया है, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो 0.7 होगा वो ग्रेटर ही होगा। लेकिन अगर हम लोग को इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके भी शो करना है, तो दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको भी। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो 7 है वो ग्रेटर होता है 5 से, इसलिए जो हमारा 0.7 है वो भी ग्रेटर होगा 0.5 से। लेकिन कई बार टीचर बोलते हैं कि नहीं आप डायरेक्ट सॉल्व मत करो, उसको आप क्या करो, फ्रैक्शन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करके दिखाओ। तो यहाँ पर हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारा 0.7 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। उसी तरीके से अगर हमारे पास 0.5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। अब दोनों का डिनोमिनेटर पहले से इक्वल है, हमको तो मल्टीप्लाई वगैरह भी करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 7 जो हमारा होगा वो ग्रेटर है 5 से, तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग कि 7 जो है वो ग्रेटर है 5 से, इसलिए है ना। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर ये वाला साइन भी बना सकते हो। इसलिए हमारा जो 0.7 होगा वो ग्रेटर हो जाएगा 0.5 से। ये दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला ज़्यादा बेस्ट मेरे हिसाब से तो परफेक्ट मेथड है, क्योंकि इसमें कभी भी गलत नहीं किया जाता है। ये थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड हो जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर का, वहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है, 7 और 0.7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 7 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो डेसिमल वगैरह कुछ है नहीं, तो 7 को हम लोग डायरेक्ट बस 7/1 लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो 0.7 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 = कर देता हूँ, तो 7 = 7/1 हो गया। तो 0.7 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 7/10। जैसे यहाँ पर हमारा 0.7 था उसको हमने 7/10 लिखा था, वैसे यहाँ पर भी हम 7/10 लिख लेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं ना, नीचे में उतना ही 0 बढ़ते जाता है और कुछ नहीं, इसका ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो ये हमारा 7/10 है और ये 7/1 है। तो हमको क्या करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 10 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 7/1 का मल्टीप्लाई 10 से हो रहा है, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ेगा, ये रूल है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। केवल अगर आप डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर नहीं करोगे, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो ऊपर हमारा कितना आ गया, 70 आ गया और नीचे में 10 और यहाँ पर 7/10 है। तो हम जानते हैं कि जो 70 होता है वो ग्रेटर होता है और 7 जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 70 इज़ ग्रेटर देन 7, सो हमारा जो 7 है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 0.7 से। ये वाला 7 ग्रेटर हो जाएगा 0.7 से। ये 7 का वैल्यू देखो कितना निकला, 70/10 निकल गया, और 0.7 का वैल्यू कितना है, 7/10 है। तो सिंपल है कि 70 जो होता है वो ग्रेटर होता है और 7 छोटा होता है, इसलिए हमारा जो 7 होगा ये वाला, ये ग्रेटर हो जाएगा 0.7 से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो 4th नंबर में क्या दिया हुआ है हमें, 1.37 और 1.49। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर पहले से हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो 37 होगा वही ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास कितना है, 37 है और ये 49 है, सॉरी ग्रेटर बोलो, ये जो हमारा 49 है वो ग्रेटर हो जाएगा, 37 छोटा हो जाएगा। कैसे होगा, इस टाइप से इसको सॉल्व कर लो आप फिर से। 1.37 को हम क्या लिख सकते हैं, 137 डिवाइड बाई में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डिवाइड में 100। इज दैट क्लियर। उसी तरीके से 1.49 है तो उसको हम फ्रैक्शन के टर्म पे क्या लिख सकते हैं, 149 डिवाइड बाई में 100। अब आप फिर से देख लो कि 100 जो 49 है वो ग्रेटर होगा इससे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 149 इज़ ग्रेटर देन 137, सो 1.49 इज़ ग्रेटर देन 1.37। देखा कितना सिंपल है। तो बस आपको इसी तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते जाना है और आंसर निकालते चले जाना है। आइए जल्दी से जो 2 क्वेश्चन बच गए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2.03 दिया हुआ है और कंपेयर किसने करना है, तो 2.30 से करना है। लगभग आपको सेम ही सेम दिख रहा है, लेकिन है एक्चुअल में ये अलग अलग। अगर हम लोग 2.03 को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 203 डिवाइड बाई में 100 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 203 देखो जो भी नंबर रहता है ना पूरा उतार दिया करो और उसके बाद फिर डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है नीचे में उतने ही 0 वाले नंबर लिख लो। अगर यहाँ पर 3 डिजिट रहता है डेसिमल के बाद तो यहाँ पर हम लोग 1000 लिखते हैं, केवल 2 डिजिट है इसलिए हमने यहाँ पर 100 लिखा है।
है तो 2.03 को हम लोग 203/100 लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से 2.30 को हम लोग क्या लिखेंगे 230 डिवाइड बाई में 100। अब देखो इसमें बड़ा कौन है, तो 230 जो होता है वो ग्रेटर होता है 203 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 230 इज़ ग्रेटर देन 203। सो हमारा ये वाला जो डेसिमल है यानी कि 2.30 वो ग्रेटर हो जाएगा 2.03 से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। चलिए जल्दी से जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है और कंपेयर कितने से करना है तो 0.88 से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो अगर इसको आप डायरेक्ट भी अगर सॉल्व करना चाहो देख करके ही, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसमें आगे 0 बढ़ा देंगे तो ये कितना बन जाएगा 80 बन जाएगा और ये 88 है, तो जाहिर सी बात है यही हमारा ग्रेटर होगा। बाकी अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 0.8, उसको हम क्या लिख सकते हैं 8/100। यहाँ पर देखो पहले जब हमारे पास डेसिमल के इधर कुछ नंबर रहता है ना तो उसको भी हम उतार देते हैं, लेकिन अगर डेसिमल के इधर 0 है तो उसको उतारने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इसको 0.8 लिखेंगे तो भी उसका वैल्यू 8 ही होगा और सिंगल 8 लिखेंगे तो भी 8 ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जब कभी भी डेसिमल के इधर 0 रहता है तो उसको हम डायरेक्ट 8 लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी नंबर रहता है इधर। तो ये हमारा हो गया 8/10। ठीक है, 1 सेकेंड थोड़ा फ्लैश ऑन कर लिया जाए। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास ये कितना है तो इधर हमारे पास है 0.88, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 88 और डिवाइड बाई में 100, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट था तो डिवाइड में 100 हो जाएगा। अब यहाँ 100 है यहाँ 10 है तो हमको करना क्या है इक्वल बनाना है। तो 10 को 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी हो जाएगा। तो ऊपर हमारा आ गया 80 और नीचे में आ गया हमारा 100। तो मैंने बताया था ना आपको कि ये देखो 80 आ रहा है और ये हमारा 88 आ रहा है, तो चूँकि 88 जो होता है वो ग्रेटर होता है तो 88 इज़ ग्रेटर देन 80। सो हमारा जो 0.88 है वो क्या होगा ग्रेटर हो जाएगा 0.8 से। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए जल्दी से जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना जहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है कि जो भी हमारे पास नंबर दिए गए हैं उनको रुपी में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स, यानी कि डेसिमल्स का यूज़ कीजिए। और जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है जैसे 7 पैसा दिया हुआ है तो इसको क्या करो आप कन्वर्ट कर दो डेसिमल में और रुपी में इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, तो 1 रुपी में कितने पैसा होता है 100 पैसा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 7 पैसा दिया गया है ना, तो रुपी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे सिंपल इसको 100 से डिवाइड दे देंगे इस तरीके से 7/100। और ये क्या में अब चेंज हो गया ये हमारा रुपीज़ में चेंज हो गया, तो रुपी को शॉर्टकट में RS लिखते हैं। तो अब देखो 7/100 है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था इस वाले क्वेश्चन में प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देख लो एक बार फिर से अच्छे से कि डेसिमल के नीचे अगर हमारे पास 100 है इसका मतलब क्या है कि उसके राइट साइड में 2 डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास केवल 1 ही डिजिट है, यहाँ पर तो 2 डिजिट है नहीं ऊपर में, तो अगर मैं 7 के बाद तुरंत डेसिमल लगा दूँ तो गलत हो जाएगा क्योंकि नीचे में हमारे पास 2 जीरो है। तो हम क्या करेंगे 7 के लेफ्ट में एक जीरो और बढ़ा देंगे और उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। इज दैट क्लियर। अगर नीचे में 10 रहता केवल तब हम क्या करते कि यहाँ पर नीचे में 1 जीरो है तो ऊपर वाले डिजिट जितने भी डिजिट रहेंगे तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 डिजिट है हमारे पास 2 जीरो है तो हम क्या करेंगे कि एक डिजिट तो पहले से 7 है हमारे पास, उसके लेफ्ट में एक जीरो लिखेंगे और उसके बाद फिर डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.07। अब पॉइंट के बगल में इधर कोई भी नंबर नहीं है तो इधर भी एक जीरो लिख दिया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हमारा एक्चुअल में इसका रुपी फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। और यानी कि हम लोग 7 रुपी को अगर कन्वर्ट करें 7 पैसे को रुपी में तो वो होगा हमारा 0.07। ठीक है, इसका एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास नंबर है 183, ठीक है, इसको अगर हम लोग को डिवाइड देना है 10 से, है ना, यानी कि नीचे में अगर 10 दिया हुआ है और डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो सिंपल नीचे में 1 जीरो है, ठीक है, तो 1 जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ पर हमारा लग जाएगा 1 डिजिट के बाद, तो ये बन जाएगा हमारा 18, है ना, और पॉइंट में 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर यही नंबर हम लोग ले लें दोबारा से 183, अगर डिवाइड में 100 रहता तो हम लोग क्या करते हैं नीचे 2 डिजिट है 2 जीरो है तो राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 183 तो लिखना है आपको, राइट से 2 डिजिट ले लो और यहाँ पर डेसिमल लगा दो क्योंकि नीचे में हमारे पास 2 जीरो था। समझ आ रहा है बात ना। उसी तरीके से अगर 3 जीरो रहता नीचे में यानी कि 1000 अगर यही रहता 183 को अगर हम लोग को 1000 में कन्वर्ट करना रहता तो हम लोग क्या करते कि 1 2 और 3 यहाँ पर हम लोग डेसिमल लगा देते यानी कि 183 लिखते और यहाँ पर डेसिमल लग जाता। अब डेसिमल की इधर कुछ नहीं बच रहा है तो हम यहाँ पर एक जीरो लिख लेंगे। सेम टू सेम उसी तरीके से अगर नीचे में 4 जीरो रहता 183 ही है और नीचे में अगर हमारे पास 1 2 3 4 जीरो वाला नंबर है तब हम क्या करेंगे कि 183 को तो लिखेंगे लेकिन हमारे पास डेसिमल अब कितने डिजिट के बाद लगाना है क्योंकि नीचे में 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद लगाना है, लेकिन नंबर हमारे पास केवल 3 डिजिट ही है तो हम लोग क्या करते हैं एक जीरो बढ़ा लेते हैं और उसके बाद डेसिमल लगाते हैं। तो यहाँ पर 4 जीरो की वजह से 1 2 3 और 4 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया। अब डेसिमल की इधर कुछ भी नहीं है तो आप एक जीरो लिख सकते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बुक में डायरेक्ट दे दिया गया था इसलिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ये लो समझा दिया। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। ठीक है, अब चलिए जो अगले क्वेश्चन हैं इसी में उनको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नीचे में जितना जीरो रहता है उसी हिसाब से हमारा डेसिमल लगता है। ठीक है, अब जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा वो सिंपली सॉल्व हो जाएगा।
तो देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें कितना दिया हुआ है 7 रुपीज़ और 7 पैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7 रुपये तो 7 रुपये ही रहेगा, उसको तो कन्वर्ट करना नहीं हमको, क्योंकि यहाँ पर साफ से बोला था कि जो भी नंबर दिए उनको रुपये में कन्वर्ट कीजिए। तो रुपये को तो रुपये में कन्वर्ट किया नहीं जा सकता, इसको इतने ही रहने देते हैं, 7 को 7 रुपये ही रहने देते हैं। शॉर्टकट में RS लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये जो हमारा 7 पैसा है इसको भी हम क्या करेंगे, अब कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था हमने डेसिमल में कन्वर्ट, उसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे रुपये में, और ये ऑटोमेटिक डेसिमल में बन जाएगा। तो यहाँ पर प्लस की साइन लगा लो आप, क्योंकि ये प्लस में सॉरी हमारा जो 7 पैसा है 7 रुपये में हम लोग 7 पैसा को ऐड करेंगे तो 7 रुपये 7 पैसा आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर प्लस साइन लगा लेते हैं। अभी जो हमारा 7 पैसा है इसको हम क्या करेंगे 100 कर देंगे डिवाइड में, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा रुपये में। तो ये बन गया हमारा 7 रुपीज़ प्लस में ये हमारा डबल जीरो नीचे में, तो यहाँ पर हो जाएगा 07 और इधर लग जाएगा डेसिमल, क्योंकि ऊपर में 1 ही डिजिट था और नीचे में 2 डिजिट है, तो एक जीरो बढ़ा करके हम डेसिमल लगा देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हुआ था सेम उसी तरीके से, और यहाँ पर एक जीरो और लिख देंगे। तो अब ये भी हमारा रुपये में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो 7 रुपये है ये है, और ये जो 7 पैसा है वो कितना है 0.07 रुपीज़। अब दोनों को ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा इक्वल में आंसर टोटल 7.07 रुपीज़। इस तरीके से ये ध्यान रखना कि जब कभी भी हम लोग डेसिमल वाले नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हो, यहाँ पर इस तरीके से ऐड नहीं करना है। जैसे कि हमारे पास 7 रुपये दिया हुआ है, तो अब ये नहीं कि इधर से हमने ऐड करना शुरू कर दिया जो बचपन में सीखा है, बिल्कुल नहीं। ये जो हमारा 7 है ये पूरा होल नंबर है, ठीक है ना, डेसिमल वाला नंबर नहीं है। और यहाँ पर जो हमारे ये जो नंबर है ना डेसिमल के राइट साइड में, वो डेसिमल वाले नंबर कहलाते हैं। डेसिमल के जो लेफ्ट में नंबर रहता है वो होल नंबर कहलाता है। तो इधर हमारे पास 0 है, तो ये वाला हम 0 यहाँ पर लिखेंगे और डेसिमल 07 लिखेंगे, और 7 की इधर कुछ भी नहीं है तो डेसिमल 00 लिखा जाता है, और फिर इसको ऐड किया जाता है इस तरीके से। तो 7 और 0 7 हो जाता है, ये 0 आ जाता है, और फिर से 707 हो जाता है। यानी कि ये जो है ना हमारा नंबर पूरा होल नंबर, वो होल नंबर के साथ ही ऐड होगा, डेसिमल वाले नंबर के साथ ऐड नहीं होगा। अगर आप इसको 7 को यहाँ पर लिख के ऐड कर दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 7.07 रुपीज़ हो जाएगा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है, तो 77 रुपये है, ठीक है, उसको शॉर्ट में RS लिख देता हूँ मैं, और 77 पैसा है, शॉर्टकट में P लिख लेते हैं। तो ये तो 77 ही रहेगा, ठीक है, रुपीज़ में, प्लस में ये जो 77 पैसा है इसको हम लोग क्या करते हैं रुपये में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, और 100 से ही बार बार क्यों डिवाइड दे रहे हैं, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, ये ध्यान रखना। तो ये भी अब क्या बन गया हमारा रुपये में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये हमारा 77 रुपीज़, और प्लस में यहाँ पर 77 पहले से है ये वाला, और 2 0 के बाद यहाँ पर हमारा डेसिमल लग गया। अब डेसिमल की इधर कोई भी नंबर नहीं है तो एक 0 लिख दो, तो ये हो गया रुपीज़। तो अब हम लोग इसको अगर ऐड करेंगे तो फिर से ध्यान रखना कि 77 और ये 77 ऐड नहीं होगा ना, इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से 77 पॉइंट में 00 ये वाला, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा 0.77 ऐसे, यानी कि डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है वो इन नंबर्स के साथ ऐड होगा। तो ये 0 जो होगा 77 से ऐड हो जाएगा, और डेसिमल के बाद जो भी है वो इधर रह जाएगा, और इसके बाद डेसिमल के बाद कुछ है नहीं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 00 लिख देते हैं। तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा 77.77 रुपीज़। इस तरीके से ये हो गया क्लियरली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 में कितना दिया हुआ है 50 पैसे दिया हुआ है, ठीक। तो 50 पैसे को कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है। ये हमारा कितना हो जाएगा 50 बाई में 100, और ये बन गया हमारा रुपीज़ में। तो 50 बाई में 100 यानी कि हमारा 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.50 रुपीज़। समझ आई बात ना। और यहाँ पर अब डेसिमल के बाद कुछ भी नंबर नहीं है तो आप इसको 0 को लिख भी सकते हो, या फिर अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो 0.5 रुपीज़ भी लिख सकते हो। 0.5 और 0.50 दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। 0.5 को भी हम लोग 50 पैसा ही बोलते हैं, और 0.50 को भी हम लोग 50 पैसा ही बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया जाए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसमें। तो ये दिया हुआ है 235 पैसे, ठीक है। तो 235 पैसा है, तो रुपये में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड, 235 डिवाइड बाई में 100, ये हो गया हमारा रुपये में कन्वर्ट। अब 2 0 है तो हम लोग क्या करेंगे राइट साइड से 1 और 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2.35 रुपीज़। बस ये हो गया कंप्लीटली सॉल्व। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर आप आसानी से इनको कन्वर्ट कर लोगे। अदरवाइज अगर आप रटने में आओगे तो रटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आपको, मतलब कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जो मैंने आपको समझाया था अभी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट में, और उसके बाद ये सब आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी से ये क्वेश्चन जो हमारा 3 है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है, थर्ड के फर्स्ट वाले में एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, यानी कि जो 5 सेंटीमीटर है उसको मीटर में भी कन्वर्ट करो और उसके बाद किलोमीटर में ही कन्वर्ट करो। तो ये आप कब कर पाओगे, जब आपको पता रहेगा कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो मीटर लगभग सभी बच्चों को पता होता है कि 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए जब हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देखो इस तरीके से 5 सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल हो जाएगा ये हमारा 5 बाई में 100, क्योंकि 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है।
तो अब ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो है नीचे में और ऊपर में केवल 1 ही डिजिट है, तो हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में और उसके बाद फिर इधर डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा 2 डिजिट की वजह से यहाँ पर 2 डिजिट के बाद यानी कि 2 जीरो की वजह से 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लग गया। तो ये हमारा सिंपल मीटर में कन्वर्ट हो गया। बस इतना ही करना था। मीटर तो एकदम सिंपल था क्योंकि हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड किया। लेकिन अब हमको किलोमीटर तो पता नहीं है कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वही फाइंड करेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो देखो यहाँ पर हमको ये तो पता है कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 1000 मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम क्या पता है हमको कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट। तो टोटल कितना आ गया हमारा 130 यहाँ पर से 20 यहाँ पर से, तो टोटल 50 हो जाएगा हमारा, यानी कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। सुनिए आगे बात ना, इस तरीके से आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप फाइंड कर लोगे कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तभी फिर आप कन्वर्ट कर पाओगे। अदरवाइज फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक स्टेप करना पड़ेगा। पहले मीटर में कन्वर्ट करो, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करो, ऐसे करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो इस तरीके से डायरेक्ट आप फाइंड कर लो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1000 मीटर यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर। और ये 1 लाख कहाँ से आपको पता चला ना, यहाँ पर मैंने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बड़े नंबर को है ना, यानी कि बड़े यूनिट को अगर छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई होगा और छोटे यूनिट को अगर बड़े वाले यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये हमको पता चल गया कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो बस यहाँ पर हम लोग को सिंपल काम हो जाएगा कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 पाई में 1 लाख, सॉरी सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, ये जो हमारा सेंटीमीटर, हाँ 1 लाख करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5 जीरो लिखो और ये हो गया हमारा कन्वर्ट किलोमीटर में। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास 1 जीरो की वजह से तो डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा और उसके बाद टोटल कितने जीरो बच जा रहे हैं, तो 1 2 और 3 और ये 4 जीरो बच जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 4 जीरो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर ये जो 5 है ना इसको उतारेंगे। तो टोटल कितना डिजिट हो गया हमारा, 1 2 3 4 और ये 5 डिजिट हो गया। नीचे में देखो 5 जीरो था टोटल, तो ये 5 डिजिट हो गया हमारे। अब यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो फिर से ये जीरो लिखा जाएगा। तो ये हो गया हमारा किलोमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.000 और ये 0 और ये 5 किलोमीटर होगा। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, ठीक है। आइए जल्दी से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर, यानी कि इस 35 जो मिलीमीटर हमको दिया हुआ है उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, फिर मीटर में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद फिर किलोमीटर में भी कन्वर्ट कीजिए। तो पहले तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो और उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टीज ना हो। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो हमारा जो छोटा छोटा डेसिमल यहाँ पर छोटी छोटी जो लाइन होती है ना स्केल में, इसको हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। और टोटल ये 10 लाइन जब मिलती हैं तब टोटल हमारा क्या बनता है, 1 सेंटीमीटर बनता है, यानी कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग को इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तब हम क्या करेंगे, सिंपल 10 से डिवाइड दे देंगे। तो इसको देखो ऐसे लिखो आप पहले तो कि 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई में 10 और ये बन गया हमारा सेंटीमीटर। समझ आ रहा है बात ना। तो अब क्या हो जाएगा, 1 जीरो है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया ना। अब आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा जैसे मैंने आपको यहाँ पर निकालने के लिए बताया था ना, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है और एक दूसरा ट्रिक बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब हमको जब मीटर में कन्वर्ट करना है, देखो सेंटीमीटर के लिए हमने क्या किया था, 10 से डिवाइड दिया था, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड देंगे, ये आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पर आपको छोटा सा एक दिमाग लगाना है कि जब कभी भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 1 मीटर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं उसको। समझ में आ रहा है बात ना। तो यहाँ पर नीचे 10 है, समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास 1 मीटर होता है तो इक्वल होता है हमारा 100 सेंटीमीटर के। तो हमारे पास अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पहले से है तब आप कुछ मत करो, इसको 35 मिलीमीटर लिखो इक्वल टू 35 डिवाइड बाई में क्या कर दो, 10 पहले से है, ठीक है। और हम लोग को अब क्या में करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 जीरो से इसका डिवाइड करते हैं। कभी भी सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो 2 जीरो हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है जिसमें 2 जीरो लगते हैं। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, केवल 2 जीरो बढ़ा देना है। ये छोटा सा आपका एक ट्रिक है। हमने क्या किया, सेंटीमीटर हमको पता था 10 है, तो जो मीटर होगा ना उसमें क्या होगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि 1
मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये क्या बन गया हमारा मीटर बन गया। देखा कितना सिंपल था। अब यहाँ पर हमारे पास 3 0 है, तो पहले तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर में 2 ही नंबर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर लाने पड़ेंगे, 3 डिजिट लाना पड़ेगा। उसके लिए एक 0 बढ़ा देंगे हम, तो 035 लिख लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे डेसिमल, और ये हो गया हमारा मीटर में कन्वर्ट। डेसिमल के इधर कुछ नहीं है तो एक 0 और लिख दो। समझ आ गया बात ना। यानी हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पर 10 था तो हमने दिमाग लगाया कि मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो पहले से यहाँ पर हमारे पास 10 था तो 100 के लिए हमने क्या किया, 2 0 और बढ़ा दिया। सेम टू सेम उसी तरीके से हम दिमाग लगाएंगे किलोमीटर में। देखो किस तरीके से होगा, 35 मिलीमीटर है, इक्वल के उस साइड में लिखो आप 35 डिवाइड बाई में, पहले से हमारे पास यहाँ पर 1000 है ना, 1000 को उतार लो, ठीक है, 3 0 को उतार लो। अब ये बताओ मेरे को कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। तो देखो जब मीटर में कन्वर्ट करना था तो हम लोग 1000 से पहले ही कर रखा है, अब हमको इसको किलोमीटर में बदलना है, तो हम जानते क्या है कि 1 किलोमीटर में भी 1000 होता है, यानी कि 3 0 आपको क्या करना है और बढ़ा देना है। मीटर में जो भी लिखा रहे ना उसमें 3 0 और बढ़ा दो, तो मीटर के लिए यहाँ पर पहले से 1000 है तो हम क्या करेंगे 3 0 और बढ़ा देंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। 3 0 क्यों बढ़ा यहाँ पर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स हमारे होते हैं। इज दैट क्लियर। अब इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट की वजह से तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, उसके बाद कितना बच गया, तो 1 2 3 और 4 0 बच गया। तो आप पहले तो 4 0 लिख लो, 1 2 3 4, और उसके बाद इधर 35 लिख दो और यहाँ पर डेसिमल लगा दो। तो टोटल हमारे पास 6 0 थे यहाँ पर। देखो यहाँ पर 6 डिजिट हुए कि नहीं, तो 1 2 और ये 4 0 मिला करके टोटल 6 डिजिट हो गए। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल भी लग गया और इधर एक 0 और बढ़ा दो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल की इधर कुछ नहीं लिखा रहता तो एक 0 लिखना जरूरी है। तो ये हमारा बन गया किलोमीटर में। इज दैट क्लियर। तो ये वाला मेथड से भी आप बना सकते हो, और चाहो तो आप इस तरीके से फाइंड करके भी बना सकते हो। बाकी ये वाला भी ज़्यादा इजी है, इसमें बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं और मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो उसके बाद फिर आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको मैंने क्लियर कर दिया होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कैसे सॉल्व करना है, और डेसिमल का मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझा दिया। इसीलिए ये वीडियो हमारा लगता है कि इस वाले क्लास का अब तक का सबसे लेंथी वीडियो बन गया है। कोई बात नहीं, आपको अगर समझना होगा तो आप फिर इस वीडियो से अच्छे से समझ सकते हैं डेसिमल्स को। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह, वहाँ पर भी एक्सप्रेस ही करना है, तो कोशिश कीजिएगा आप खुद से बनाने का। लेकिन अगर नहीं बनेगा तो मैं तो फिर बताने के लिए हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपके सामने देखो विंडो ओपन हो गया होगा, लेफ्ट वाले विंडो में क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में पहुँच जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।